प्रभु हम तुम्हें नहीं जाने देंगी। विषक्त मानसा, उनको आसक्ति थी कृष्ण से। यदि तुम्हें जाना ही था तो हमसे इतना प्यार क्यों किया? भगवान बोले, देवियों तुम वेद की श्रुतियां हो, होश में आओ, मेरा समय आ गया। मैं यहाँ धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश करने के लिए मैंने अवतार लिया है। तुमसे जो प्रेम मिला, जो स्नेह मिला, वो मैं भूल नहीं सकता। लगाव ही दुख है। भाई कृष्ण का तो प्रेम था, लेकिन इनका गोपियों का राग हो गया था कृष्ण से, इसलिए रोती हैं कि हम यमुना मैया की कसम खा के कहते हैं, यदि तुम चले गए तो हम यमुना मैया में कूद के मर जाएंगी। रथ से आओ उतर मेरे ओ मुरलीधर। रोती हैं गोपियां, गोविंद दामो दर माधवे। ए गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हमें छोड़ के ना जाओ। रथ से आओ उतर मेरे ओ मुरलीधर। जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें, रथ से आओ उतर मेरे ओ मुरलीधर। मेरे ओ मुरलीधर, रथ से आओ उतर मेरे ओ मुरलीधर। जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें, रथ से आओ उतर मेरे ओ मुरलीधर। बहुत मथुरा की नारियां, जादू करनी बहुत मथुरा की नारियां। करके जादू कहीं ना चुरा ले तुम्हें, रथ से आओ उतर मेरे ओ मुरलीधर। जादूगरनी बहुत मथुरा की नारियां, जादूगरनी बहुत मथुरा की नारियां। करके जादू कहीं ना चुरा ले तुम्हें, रथ से आओ उतर मेरे ओ मुरलीधर। जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें, रथ से आओ उतर मेरे ओ मुरलीधर। इतना कह के मत आओ, बेहोश हो गई गोपियां, बेहोश हो गई। भगवान ने जगाया, कहा तुम, भगवान ने इतने रोई गोपियां, कृष्ण का पीतांबर भींज गया, और कन्हैया इतने रोए कि गोपियों की साड़ी भींज गई। यह है प्रेम। 16 साल भगवान ब्रिज में रहे, अब जाने लगे, अब लौट के नहीं आएंगे बस, क्योंकि उन्हें प्रेम तो था लेकिन लगाव नहीं था। लगाव में होता है आना जाना, प्रेम में नहीं होता है। लगाव बुरी बात है, प्रेम बुरी बात नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम तो भगवान है, प्रेम तो ब्रह्म है, लेकिन उसमें जब राग हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो वही बंधन बन जाता है।
अब गोपियां इतनी लंबी लंबी चीजें, बड़ी बड़ी बातें क्या जाने भैया। भगवान ने सोचा ये मेरे बगैर मर जाएंगी। भगवान ने कहा गोपियों मैं वरदान देता हूं कि अभी तो एक कृष्ण था और बहुत सी गोपियां थीं। अब घर में जाओ, प्रत्येक गोपी के घर में एक कृष्ण पलंग पर बैठा हुआ मिलेगा। और वाकई में जब गोपियां घर गईं माताओं, तो प्रत्येक गोपी के घर में एक कृष्ण बैठा था। ये है 16 कला। प्रत्येक गोपी के घर में एक कृष्ण था, यानी उनके पति ही कृष्ण बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो यज्ञ भगवान वृंदावन में हरिलाल के जय। तो भैया आज गोपियां व्याकुल व्याकुल बिलपट पलट घर और गई सकल ब्रजबाम। ओत रथ पर अक्रूर ने निरख कृष्ण बलराम। चाचा रथ को बढ़ाओ। और जैसे ही रथ को बढ़ाया, अरे कहा चाचा रुको मैया आ रही है। यशोदा मैया को बता के नहीं गए थे। मैया आके इतनी रोई कि कन्हैया का पीताम्बर भींज गया। माताओ अम्मा तो माँ होती है। आज बेटा जा रहा है, अब लौट के जीवन में नहीं आएगा। मैया बोली लल्ला जा रहा है? कहा हाँ मैया। कहा बेटा लास्ट बार चलते समय मैया के हाथ का एक बार और माखन खा ले। मैया की अंदर आत्मा बोल रही कि अब तू लौट के मुझे कभी नहीं मिलेगा। माखन खिलाया, शो नमूना माखन खवाया मैया ने। कहा बेटा 16 साल हो गई लल्ला, मैं एक बात तुझसे छिपाई रही, कह दे तो बता दूं। बताती हूँ तो छाती फटती है और नहीं बताती हूँ तो काम नहीं बन रहा। अरे लल्ला, कन्हैया ने कहा मैया वो क्या बात है? मैया बोली लल्ला वो बात क्या बताऊं, तुम्हें कान पकड़ती हूँ। एक बार जब तुम बहुत छोटा था ना बेटा, छोटा, तो बहुत शैतानी किया करता था, तो मैंने तेरा पैर उखल में बांध दिया। ले मैं कान पकड़ती हूँ, रोती हूँ। आज के बाद मैया तुझे कभी नहीं बांधेगी, तो लौट चल मेरे लाल। रो पड़े भगवान। माँ बड़े बड़े योगी संत ज्ञानी शंकर और ब्रह्मा ने मुझे नहीं बांध पाया, तेरी भक्ति ने ही तो मुझे बांधा है, तेरे प्रेम ने ही तो मुझे बांधा है। हाँ बेटा 16 साल हो गए, एक बात बताऊं? हाँ मैया बताओ क्या बात? आज तेरे बाबा ने बताया था कि तू मेरा पुत्र नहीं है। जब तू मथुरा जा ही रहा है तो वहां की जानकारी तुझे दे दूं मैं। बेटा तू मेरा पुत्र नहीं है, मैंने तो तेरा पालन पोषण किया है। तू मेरा पुत्र नहीं है लल्ला। हाँ भैया कैसी बातें कर रहे हैं? कहा हाँ बेटा तू मेरा पुत्र नहीं है, मैंने पालन पोषण किया। तेरे बाबा ने बताया था कि तेरी माँ तो देवकी है, जो आज भी कंस की कारागार में बंद है। हाँ यदि तूने मेरा सचमुच दूध पिया हो तो मार दे पापी कंस को और छुड़ा ले अपने माता पिता को। लल्ला तू मेरा पुत्र नहीं है। इतना कह के मैया बेहोश हो गई। कन्हैया कहते माँ, कान्हा बोले माँ माँ माँ, संसार कहे कि मैं देवकी का पुत्र हूँ, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मेरी मैया तो यशोदा ही है।
मैं किसी द्युकी को नहीं जानता। सब कुछ कह माँ, ये मत कह कि मैं तेरा पुत्र नहीं, मैं मर जाऊंगा। माँ, मरना नहीं, मैं 100 साल बाद मिलूंगा। अभी तू 100 साल जिएगी माँ, मैं 100 साल में एक बार जरूर मिलूंगा। देखो ये वरदान भी दिया और कहा मैया हो सके तो भूल जाना, क्योंकि किसी की यादों के सहारे कब तक रहा जा सकता है। मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, मेरा जितना संयोग था आपसे हो गया। पुरुष संयोग के बस आता है। जब कोई वासना रहती है तो पुरुष का संयोग होता है, और जैसी वासना का क्षीण हुआ तो पुरुष का वियोग होता है। तो माँ, रोना नहीं, ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, प्रकृति पुरुष से है हेतु, संसार में संयोग ही दुख है और वियोग ही सुख है। ना ऐसा संयोग होता, न इससे होने वाली व्याधियां हमें सहना पड़ती। सोचो जरा, तो संयोग ही दुख है और वियोग ही, क्यों भाई? किसी वस्तु से तुम जुड़ जाओ तो वो अच्छा है, कि वस्तु बिल्कुल से मतलब ही नहीं है तो कितना अच्छा है। जब जुड़े हो तो वस्तु अलग भी हो है, तो जितना संयोग में सुख हो है उतना ही वियोग में दुख हो। न ऐसा संयोग होता, न ऐसा संयोग होता, न इसके वियोग होने में दुख होता। जब हम ऐसे ना होंगे तो सोचो जरा कैसे होंगे। सोचो, जब हम ऐसे ना होंगे शरीर वाले तो हम कैसे होंगे। अच्छा एक बात सोचो कि ऐसा है तो हम ठीक है, और यदि वैसा होता तो कैसा होता। कैसा? भीतर की चीज बाहर लगी होती, और जब बाहर को चेम्बर भीतर होतू तो कैसा होतू। फेफड़ा दिखाते, कहीं मूत्र की थैली, कहीं विष्टा की थैली, कहीं आंते, कहीं लीवर, या न गिधवा और कौआ नोच नोच के खा जाते। तो वह चीज होती बाहर, भीतर की, और भीतर जो वालो चेम्बर भीतर होते तो हम कैसे होते, कैसे लगते, सोचो जरा। अच्छा जो ऐसो है अब वो भीतर है, ठीक है, पता नहीं पर रहो, जाना तो बहुत अच्छा है, तू कैसो अच्छो है। और शायद ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता तो हम कितने अच्छे थे। निर्द्वंदो अहम निर्विकल्पो अहम निरीहम चिदाकाश माकाश व संभजे। क्या बात, केवल चेतना, ना मैं हान से मतलब, न लाभ से, न जीवन से, न मरण से। कितने अच्छे होते हम तो। सबके प्राणियों के हृदय में संसार के नष्ट होने पर भी हमारा नाश नहीं होता। ऐसे होते हम, ऐसे होते हम। लेकिन कैसे ऐसे होते जब जोड़ो है। देहाभिमानी गलते, अब भी हो सकते हो तुम। देहाभिमानी गलते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनोनाशी तत्र तत्र समाध्या। जिस दिन देह का अभिमान दूर हो जाएगा, मन का नाश हो जाएगा, तो तुम वैसे ही के वैसे ही पुनः हो जाओगे। बताओ, आज भगवान कृष्ण मैया को समझा रहे, मैया भूल जाना। मैया कहती है लल्ला कैसे भूल जाऊं, कैसे? ओ दिल कहां से लाऊं, तेरी याद जो। मैया, मैया बोली लल्ला तेरे बगैर आज गाय भोजन नहीं कर रहे, आज बानर चना नहीं खा रहे, यमुना मैया का जल सूख गया, मयूर नाच नहीं कर रहा, गाय रो रही हैं। बेटा ये पूरा ब्रिज आज शमशान लग रहा है, चल लौट चल। कन्हैया कहते मैया भूल जाओ। मैया बोली कैसे भूलूं तुझे लल्ला, बता। ओ दिल कहां से लाऊं,
तेरी याद जो भुला दे, ओ दिल कहाँ से लाऊं। बस गए हो ओ ताने फिर सुना दे, सासा में बस गए हो ओ ताने फिर सुना दे, ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, ओ दिल आशाओं के जो दीपक दिल में तूने जगाए, आशाओं के जो दीपक दिल में तूने जगाए, आशाओं के जो दीपक दिल में तूने जगाए, आशा के जो दीपक दिल में तूने जगाए, क्या है यही मोहब्बत आके जरा बता दे, क्या है दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, ओ दिल कहाँ से तेरी याद जो भुला दे, सासा में बस गई हो ओ ताने फिर सुना दे, दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, ओ दिल तेरी याद जो भुला दे, तेरी याद जो भुला दे, तेरी याद जो भुला भैया। इतना कह के मैया बेहोश हो गई। मैया बेहोश हो गई। भगवान ने जगाया, माँ माँ माँ। ये माँ और पुत्र का आखिरी मिलान है। बस हे जन्मदायिनी,
हे जननी हो जाता मन विकल, याद आती ही तेरी। ये हमारी मैया जब तेरी याद आती है जन्मदायिनी है जननी, तो हमारा मन विकल हो जाता है। बोलो यज्ञ भगवान के। तीन चीजें जाने पे नहीं मिलती बताओ। माता जाने पे माता नहीं मिलती, और पिता जाने पर पिता नहीं मिलता, और गुरु जाने पे गुरु नहीं मिलता। देखो एक जननी होती है। भैया विदा लेके भगवान कृष्ण चल पड़े। रथेन वायु वेगेन कालंदी अग्नाशिनी। को डालो, ट्रेवल बढ़ाओ, बेस बढ़ाई हो तुम। ओम रथेन वायु वेगेन कालंदी अग्नाशिनी तत्व प्रसज्य पानीयाम पीत्वा नामाम मन प्रभाम। भैया अक्रूर चाचा ने रथ को बढ़ाया। ये मैंने पुत्र माता की विदाई सुनाई, और इसके बाद भगवान को देवताओं का कार्य करना था। बताओ रथ को बढ़ाया, और जब रथ को बढ़ाया तो रथ वायु वेग की तरह कालंदी यमुना के किनारे आ गया। अब आधे दूर मथुरा, आधी दूर यमुना गोकुल, और बीच में यमुना। तो यमुना जी में आ गया रथ किसका? कृष्ण बलराम अक्रूर जी का। कन्हैया बोले बड़े भैया चाचा तो मर ही जाएंगे घबराहट के मारे। इनके मन में लग रहा है छोटे छोटे लड़कन खेलने वाले आए हम, पाप लगेगा, मरवाने के लिए नहीं लेवा लाए हम। चाचा मथुरा तक न पहुंच पाए, पहले ही मर जाए घबराहट से। इनके मन में एक ख्याल आ रहा है कि मैं हूं पापी, मैं इनको लेवा ले आया, बेचारे मारे जाएंगे मथुरा में। तो ऐसा करो चाचा को कुछ दिखा दो। बलदेव बोले जैसी तुम्हारी आदेश हो। कहले अच्छा। तो कहले चाचा हमने तो स्नान कर लिया नदी में, अब तुम भी डुबकी लगाओ। यमुना नदी के स्नान से पाप धो जाते, लगाओ डुबकी। और जैसी चाचा ने डुबकी लगाई, कृष्ण भगवान ने यूं कर दी, सो डुबकी लगाई रह गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माताओ जल के अंदर कृष्ण और बलराम बैठे दिखाई दिए, जल के अंदर। अरे चाचा ने कहा ये क्या है? फिर बाहर निकले सो दो भैया फिर रथ पे। अब देखो कांटो लग जाए रात के तो हम टॉर्च लेके देखत कि सांप ने तो न खाए लो हमें। चाचा ने दोबारा डुबकी लगाई तो क्या दिखाई दिया जल के अंदर? पश्यामि देवा तव देव देहे सर्वाय स्थितं भूत विशेष संगार ब्रह्मांडमीशम् कमलासनेस्ताम् अमृशेष सर्वा अनुगाश्च देव्यान्। महाराज उस समय कहा क्या दिखाई? बड़े बड़े इच्छाधारी नाग जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण की नाभि से कमल निकला, और कमल पे ब्रह्मा जी बैठे। ये दिखाई दिया जल के अंदर, जल के अंदर दिखाई दिया। अरे बस बधाई है। दोबारा डुबकी लगाई तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। विराट रूप अनेक बाहो दरभक्त नेत्राम अपश्यामि त्वां सत्वनंत रूप। अनेक भुजाएं, अनेक हाथ, अनेक पैर, ये दिखाई दिया। और जब तीसरी बार डुबकी लगाई अक्रूर जी ने माताओ, तो भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया। किरीट नमगा दिन चक्रणम च अतेजो राशि सर्वतो दीप्तवंता।
चतुर्भुजी रूप दिखाया। अरे घबरा गए अक्रूर चाचा कि जल के अंदर भी कृष्ण हैं और जल के बाहर भी कृष्ण है। देखो जल के अंदर भी कृष्ण है और जल के बाहर भी, यानी भीतर भी भगवान है और बाहर भी। समझ गए आप? भगवान ने ये दिखाया अक्रूर जी को, क्यों? थोड़ी समझना है इसको। अंदर भी भगवान है और बाहर भी भगवान है कि नहीं है? अंदर भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है। ऐसा ना सोचो कमरे के अंदर कोई नहीं देख रहा। हम चाहे पाप करें चाहे भीतर कछु करन, कौन हमें समाज दिख रही है? पे याद रखना भगवान कहते हैं सर्वभूतादिवासा, हे अर्जुन मैं भूत प्राणियों के हृदय में भी हूँ। तो भीतर भी वही है और बाहर भी, जहाँ कोई नहीं है वहां भी वही है। बच के जाओगे कहाँ? उससे बच के जाओ। चोरी कर लो कोई नहीं देख रहा, उसमें लिखा है भीतर भी हूं मैं हूं, भीतर ही तो हूं मैं। अब बताओ उसको अलग करके तुम चोरी करो तब हम जाने। और ये भीतर बाहर का लफड़ा कैसा है? देखो इस मकान सामने बना है ना ये दीवार, तो लगता है वो बाहर है ये भीतर है, और दीवार को हटा दो तो ना बाहर है ना, जो बाहर है सो भीतर है, जो भीतर है सो बाहर। देह रूपी दीवार का पर्दा पड़ा है, इसलिए लगता है वो बाहर है और ये भीतर है। ये बाहर का भगवान है जो मंदिर में बैठा, और ये भीतर का भगवान है। ये देह रूपी दीवार के बंधन से भ्रम हो रहा है। जिस दिन देह का अभ्यास खत्म हो जाएगा, देहाध्यास निपट जाएगा, उस समय जो बाहर है तो भीतर है, और जो भीतर है सोई बाहर है। बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। एक जगह आया है, अरे गुरु में जगह दिखलावे, मोहे दूजो ना भावे। गुरु में जगह दिखलावे, मोहे दूजो ना भावे। गुरु में जगह अंगड़ित भूषण कनक कही, अंगड़ित भूषण, अंगड़ित भूषण कनक कही, अंगड़ित भूषण। जीव ब्रह्म दर्शावे, उन्हें दूजो न भावे। सत्ता व्याप्त रही सतगुरु की, जो हम सत्ता व्याप्त रही सतगुरु की, सत्ता व्याप्त। मैं तू भेद मिटावे, मोहे दूजो न भावे। एक बात बताए, इंद्री जिनके, अब रही बात एक ज्ञान रूपी टॉर्च हो और संयम रूपी घोड़ा। समझ गए आप? ज्ञान रूपी टॉर्च हो
और संयम रूपी घोड़ा हो। कहते नहीं जाके घोड़ा अनसधे और सारथी क्रूर, रथ समेत वा घोड़न की होत बेग ही चूर। भाई एक आदमी मोटरसाइकिल लिए जोर से जा रहा था 80-90 पे, रात को जा रहा था 80-90 की स्पीड में, और लाइट नहीं थी उसमें। आगे पुलिस वाले खड़े थे, कहा ओ भैया, पुलिस वाले बोले भैया भैया रुक जा, इतनी तेज और टॉर्च नहीं है इसमें, मरना है का। 80-90 पे धमके और गाड़ी में लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, रुक जा। वो चलाने वाला बोलो बाबूजी एक तरफ हट जाओ, एक तरफ हटो। अरे रोशनी तो ठीक ही ठीक है, ये मैं ब्रेक नहीं है। भैया ज्ञान रूपी रोशनी और संयम रूपी ब्रेक, ज्ञान रूपी रोशनी नहीं है और संयम रूपी ब्रेक नहीं है। अब तो गाड़ी गड्ढे में जाने ही जाने हैं निश्चय। इसलिए अपने ज्ञान को और अपने संयम को मजबूत रखिए और तैयारी में रहिए। ज्ञान भी मजबूत हो और संयम भी। हाँ, भगवान कृष्ण ने यही दर्शाया अक्रूर जी को। और बातें करते करते अक्रूर जी बोले प्रभु तुम कैसे दिखाते मोह जल के अंदर भी बाहर भी। कृष्ण भगवान बोले तुम समझ गए कि नहीं कि हम को हैं? कहले समझ गए। तुम पार ब्रह्म परमेश्वर हो? कहने लगे बस तो समझ गए, तो अब कोई बात नहीं, अब कोई चिंता तो नहीं। कहा अब कोई चिंता नहीं, अब कोई चिंता नहीं है, अब मैं जान गया तुम पारब्रह्म परमेश्वर हो। बात करते करते मथुरा आ गया, अक्रूर जी चले गए। अब दोनों भैया मथुरा में प्रवेश भये। बोलो वृंदावन में हरिलाल। तमसम प्रविष्ट वसुदेव नंदनो अवृताम्बयस्य नरदेह वर्तमना। दोनों भाई भैया मथुरा में प्रवेश होते, मथुरा में दोनों भाई प्रवेश हुए। आइए महाराज जी शो हम शो। दोनों भाई मथुरा में प्रवेश हुए। अब भैया वहां की जो स्त्रियां थी दौड़ पड़ी भगवान को देखने के लिए। जो जैसी थी वो वैसे ही दौड़ पड़ी। अटरियों पे लो, छज्जों पे लो, चौराहे पे लो, गलियों में लो, ठसा ठस जनता भर गई। जो जैसी थी भगवान के दर्शन के लिए वैसे ही भागी। कोई कोई एक आंखी में कज्जू लगाई थी तो एक ही में लगाए रह गई, दूसरे में ध्यान ही नहीं रही। एक आंखी में काजल लगाई थी, भगवान को दौड़ पड़ी, दूसरे में ध्यान ही न रही। कोई कोई यहाँ कंगा लगाई थी, खींचने को ध्यान न रहो, किसी किसी को पल्लू डालने का ध्यान। अटरियों पे चौराहों पे ठसा ठस जनता, स्त्रियां। दोनों भाई चले आ रहे दर्शन के लिए। अरे वो जानती थी किसी ने पूतना को मारा, कालिया नाग ना था, गोवर्धन उठाया, यही को यहाँ के राजा कंस को मारेंगे, ये 8वां पुत्र है देवकी का। भैया दौड़ पड़ी दर्शन को। एक सखी दूसरी सखी से कहती है बहन ये गोरे नारे यही बल्दा हुआ है, और जो नीले रंग के कपड़े पहने मोर का पंखा सांवलिया, यही देवकी का छैया है, यही कन्हैया है। गोरे श्यामे शोभा सदन और ये है नंद कुमार। अरे रूप रे अनुपमा है सखी कि मन के मोहन हा। लखोरी सखी। भैया एक सखी दूसरी सखी से कहती है बहन जीवन सफल हो जाएगा, कन्हैया के दर्शन कर लो लाला के। अरे लखोरी सखी नैनन नंद दुला।
लखोरी सखी नैनन नंद दुलारे लखोरी सखी। ओ नैनन नंदी दुलारे, ओ नैनन नंदी दुलारे लखोरी सखी नैनन नंद दुलारे लखोरी सखी। ओ कोटि कामी छबो होत निछावरे, कोटि कामी छबो होत निछावरे, इनकी रूप निहारे लखोरी सखी नैनन नंद दुलारे लखोरी। लखोरी सखी नैनन नंद दुलारे। भैया देवताओं का काम करना था, आगे बढ़े भगवान। कृष्ण ने रजक का वध किया और रजक के बाद जब आगे बढ़े तो धनुष रखा था, उसके 2 टुकड़े कर दिए और उन्हीं दोनों टुकड़ों से राक्षसों को मार दिया। और जब तीसरे फाटक पर पहुंचे तो कुब्जा मिली कुब्जा, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, 1 2 3, और बिल्कुल बीच मार्केट में पहुंच गए भगवान। कुब्जा मिली, और जब कुब्जा मिली तो भगवान ने छेड़ लिया, कहा सुंदरी तुम कौन हो, अब बताओ। 3 जगह से टेढ़ी और कुबरो निकरो। और कृष्ण कहने लगे सुंदरी, को कैसो कह दे हो तो बताओ, नाराज हो कि खुश हो तुम्हारी। कुबरो निकरो और 3 जगह से टेढ़ी। और भगवान बोले सुंदरी। वह कहां से सुंदर थी, नाम सुंदरिया और मुंह मटका सो। भगवान बोले सुंदरी, बिलोक कुब्जा युवती वरानना, अप्रपच्छयन्ति अप्रहस्य बदना। सुंदरी तुम कौन हो। कुब्जा कहती है मेरा नाम कुब्जा है, दास्यामहं सुंदर कंस समिता, अतिवाक्रिनामा हनुलेप कर्मिणी। कहा महाराज मैं कंस की दासी हूं और मेरा नाम कुब्जा है। मैं रोज महाराज कंस को रोज चंदन लगाती हूँ, तुम्हारे मामा को। भगवान बोले सुंदरी हमें भी लगा दो। कुब्जा बोली प्रभु मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं तुम्हें लगा दूं। कहने लगे तो मन कर रहा है तो फिर मन की बात मानो। 16 साल की कुब्जा थी और 16 साल के कृष्ण थे, गड़बड़ी तो है ही। 16 साल की कुब्जा और 16 साल के कृष्ण, गड़बड़ तो है ही मामला। कुब्जा ने बड़ा सुंदर बना दिया कृष्ण को, चंदन लगा दिया, इतना सुंदर चंदन, कृष्ण भगवान को सजा दिया। भगवान बोले देवी अब तुमने हमें सजाया तो हमारा धर्म कहता है हम भी तुम्हें सजाए दे। भाई जो अपने बिहारी जी को सजाता है भगवान उसे सजाते हैं। जिनने अपने बिहारी जी को सजाया वही इस जमाने में खूबसूरत होके आते हैं, और जो जीवन भर अपनी सजावट में लगी नहीं और भगवान को नहीं सजाया वो इस जन्म में बदसूरत होती हैं। चाहे जितना क्रीमें लगा लें लेकिन अच्छी नहीं हो सकती। क्यों?
क्योंकि प्रकृति का राजा परमेश्वर है। तुमने कभी राजा को सजाया तो उसकी दासी प्रकृति तुम्हें सजा देती। उसके पति को तुमने कभी नहीं सजाया, खुद की सजावट में रही, लेकिन भगवान को नहीं सजाया। और जिन्होंने अपने बिहारी जी को सजाया, समझ ली इस जन्म में वो बहुत खूबसूरत जन्म लेती हैं। कहते नहीं भैया नजर लगत दिखत। इसलिए मतलब सुंदर बनना चाहती हो तो भगवान को सजाया करो, चंदन लगाया करो, अच्छे कपड़े पहनाया करो। अगले जन्म में भगवान तुम्हें भी सुंदर बनाएंगे। आज कुब्जा भगवान ने दोनों हाथ पकड़ लिए। अरे कुब्जा ने कहा ये क्या कर रहे हो? बीच बजरिया पकड़ी बैया, अरे ये क्या कर रहे हो? भगवान ने पैर में पैर रख लिया। अरे कुब्जा बोली अब तो और गड़बड़ हो गया। भगवान कृष्ण बोले सीधी खड़ी रहो, ऑपरेशन हो रहा है, सीधी खड़ी रहो। भगवान ने पकड़ के दोनों हाथ यूं कर दिए, सो 3 टहने थी कुब्जा की, चटाक हो गई, एक सीध में आ गया। दुनिया का डॉक्टर हार गया, पे भगवान ने एक झटके में, दुनिया का डॉक्टर हार गया, सीधा नहीं कर पाया कुब्जा को, पे कृष्ण ने एक झटके में सीधा कर दिया। कहीं कहीं इसकी भी जरूरत पड़ती है। रात को रामायण में तुमने देखा, मैंने भी रामायण देखी, मैंने देखा कि हनुमान जी ने लंकिनी को गदा मारा। पहले तो समझाउत रहे, कहीं कहीं शास्त्र की जरूरत है और कहूं कहूं शस्त्र से की जरूरत है। पहले तो दौड़ी खाए के मारे के हनुमान जी गए, उन्हें दो एक गदा हो जाए जी, खून की धार निकली। सुतर तई बोली रामचरण कर दूतने का देखो नयन राम कर दूता, थोरम ज्ञान भाखन लगी। एक ही घले में तो ज्ञान हो दे नहीं रही। तो कौन का ज्ञान ऐसे आउत है और कौन के ऐसे आउत है। ऐसे न आवे, एक तो आ जाए तो अच्छी बात है, और ना आवे तो फिर ऐसे आए। एक ही गदा में तुरते ही कान लगी, तात स्वर्ग पुअर्ग सुख धरिए तो लायक अंग, अतुल न ताए सकल मिले जो सुख लो सत्संग। एक ही गदा में ज्ञान भाकन लगी लंका। तो माताओ बंधु, आज जो है देखिए आप भागवत के माध्यम से कुब्जा का कुबड़ मिटा दिया। कुब्जा का कुबड़ तुरंत मिटा दिया नंदलाल। अरे सुंदर तनवा का किया भगत बछल गोपाल। भैया सुंदर बना दिया। कुब्जा पूर्व जन्म में एक राजा की राजकुमारी थी, सुन लो, छत्राणी थी, ठकुराइन। राजा के एक ही बिटिया थी। नारद जी रोज कथा सुनाने आते थे। नारद जी